मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को वैश्विक युद्ध की आग में झोंक सकती है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और हर नई खबर इस तनाव को और आगे बढ़ा रही है। ईरान के भीतर इस वक्त हालात सामान्य नहीं है। देश में आंतरिक विद्रोह तेज होता जा रहा है। आम लोग सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और सत्ता के लिए हालात लगातार चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इसी बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया की चिंता और गहरा गई है। खास तौर पर ईरान द्वारा संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतर्क हो चुका है। पश्चिम देशों को डर है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की अंतिम दहलीज पर पहुंच चुका है। ईरान के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जवाद लारिजानी ने एक बेहद सख्त और साफ चेतावनी दी है इजराइल और अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि यदि ईरान किसी भी परमाणु ढांचे पर हमला होता है ईरान के, तो ईरान अपनी अब तक की शांतिपूर्ण परमाणु नीति को त्याग देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सीधे तौर पर इजराइल के उन दावों का जवाब है जिसमें कहा गया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने अब भी उनके निशाने पर हैं। इजराइल लगातार यह संकेत देता रहा है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लारिजानी के बयान में जिस 24 घंटे की समय सीमा की बात की गई है, उसका मतलब बेहद गंभीर है। जानकारों के अनुसार इसका संकेत यह है कि ईरान ने संभावित कोल्ड टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वो हथियार असेंबल करने से बस एक कदम दूर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे अभी भी कयास ही बताया जा रहा है। लारिजानी ने दावा किया है कि यदि ईरान सैन्य परमाणु क्षमता हासिल करने का निर्णय लेता है तो इसे पूरा करने में 48 घंटे से अधिक का समय नहीं लगेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय सीमा को घटाकर 24 घंटे तक भी लाया जा सकता है। इस बयान का मकसद साफ है, दुनिया को यह संदेश देना कि ईरान अब परमाणु दहलीज पर खड़ा है और उसे डराया या दबाया नहीं जा सकता है। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के उस पुराने फतवे का भी जिक्र किया जिसमें परमाणु हथियारों को इस्लाम के खिलाफ बताया गया था। लारिजानी ने संकेत दिया कि अब हालात बदल चुके हैं और नीतियां भी बदल सकती हैं। उनका साफ कहना था कि यदि ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर किसी भी तरीके से नई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब ईरान की परमाणु नीति में बड़े बदलाव के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने पश्चिम देशों को चेतावनी दी कि यदि नई नीति बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, उनके अनुसार ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उसे पीछे नहीं धकेला जा सकता है। साथ ही दोस्तों, लारिजानी ने जोर देकर कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी संभव नहीं है। किसी भी विदेशी सैन्य कार्रवाई का नतीजा ये होगा कि ईरान दुनिया के सामने एक नई परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। एक तरफ ईरान अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यही विरोधाभास ईरान को अंदर से कमजोर और बाहर से और ज्यादा आक्रामक बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 48 घंटे मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी बीच इटली के प्रतिनिधि थिंक टैंक इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टडीज यानी कि API एक हालिया रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईरान का परमाणु संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अब सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट एक और युद्ध की ओर बढ़ रहा है या कूटनीति आखिरी वक्त पर कोई समाधान निकाल पाएगी? दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो भी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।